हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर। ग्रामर पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहला चैप्टर पढ़ना चाहिए पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग। देखिए, जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम प्राय इन शब्दों का प्रयोग समूहों में करते हैं। पार्ट्स मतलब भाग। सेंटेंस सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, यानी वाक्य के कितने भाग होते हैं। रीऑर्डरिंग का मतलब होता है, ऑर्डरिंग मतलब उसको सही क्रम से करना और उसके नियम से करना, तब जाकर सही होगा। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे ये पूरा एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस इसका हिंदी क्या है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दीज गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग। ये लड़कियां एक गीत गा रही हैं। अब ये पूरा एक वाक्य है। इसमें से अगर कोई भी वर्ड्स, मान लीजिए ये या फिर ये या फिर ये, अगर ये नहीं रहेगा, फ्लाई इन द स्काई अगर बोला जाएगा केवल, तो इसका क्या मतलब होगा? आकाश में उड़ता है। क्या आकाश में उड़ता है? इससे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यानी वाक्य का पूरा भाव जिससे प्रकट होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एक कंप्लीट वाक्य। डिफिनेशन देखिए, जैसे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप यानी एक समूह, वर्ड्स यानी शब्दों का, विच जो कि मेक्स मीन्स बनाता है, कंप्लीट सेंस जिससे पूरा सेंस माने भाव प्रकट हो, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसको क्या कहेंगे? एक वाक्य। सेंटेंस सेंटेंस के देखिए दो भाग होते हैं। नंबर वन सब्जेक्ट, हिंदी में इसको उद्देश्य बोलते हैं। नंबर टू प्रेडिकेट, इसको हिंदी में विधेय बोलते हैं। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? अभी देखिए सब्जेक्ट का क्या मतलब होगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, मनोज बॉट द बुक। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। सेंटेंस कई सारे शब्दों से मिलकर बना है। जैसे इसमें कई शब्द हैं, एक दो तीन चार। अब सबके अलग अलग मतलब हैं। अब यहाँ पे हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या लिखा है कि जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु का नाम लिखते हैं वो चीज़ें सब्जेक्ट कहलाती है। जैसे इसमें व्यक्ति कौन है? मनोज। तो मनोज क्या लिखा है? सब्जेक्ट। अभी ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी सेंटेंस है, उसमें सबसे पहला जो शब्द लिखा रहेगा वही क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। बस अभी इस तरीके से मान लीजिए। अभी यहाँ पे देखिए एक रूल है, ट्रिक है पहचानने का, कि जब भी कोई वाक्य में सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट पता करना है तो अपने सेंटेंस में क्या पता करना है? दो चीज़ें पूछना है अपने सेंटेंस से, हु कौन, और होम किसने। दो चीज़ें आपको पूछना है और इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ सब्जेक्ट है। जैसे मनोज बॉट द बुक। मनोज एक किताब खरीदा। कौन किताब खरीदा? मनोज। तो मनोज हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? यह वाक्य का वह भाग है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। जैसे मनोज बॉट द बुक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था? मनोज। मनोज हमारा सब्जेक्ट था। और इसके बाद बाकी जितनी भी चीज़ें बच जाएंगी उसको क्या कहेंगे? अपन प्रेडिकेट बोलेंगे। सब्जेक्ट के बाद बाकी जो भी उसके बाद रहेगा वर्ड्स, वो सारा फिर इसमें चला जाएगा प्रेडिकेट में। एक्सरसाइज देखिए, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है, निकलता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वाक्य में सबसे पहले जो चीज़ लिखा रहेगा सन। अब ये क्या है? सब्जेक्ट। और इसके पहले जो भी चीज़ें लिखा रहेगा, जैसे ये आर्टिकल्स है 10 अन्य, पूरा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और जहाँ से हेल्पिंग वर्ब्स चालू होगा, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई भी वर्ब्स, उसके बाद सारा का सारा चीज़ क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। मेरा बड़ा भाई दिल्ली में रहता है। अब इसमें देखिए पहचानने का सबसे अच्छा तरीका इसमें क्या है कि इसमें वर्ब्स देखिए कहाँ है। लिव्स कहाँ लिखा है? यहाँ पे। ये वर्ब लिव्स में इसका होता है रहना। जिसमें नानी नहीं है जो क्या कहलाता है? वर्ब। ये सब कुछ क्या कहलाएगा इसके इधर? ये सब कुछ हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। और बाकी यहाँ से यहाँ तक जितना भी चीज़ है, माई एल्डर ब्रदर, ये सब क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। डांसिंग इज हर हॉबी। अब यहाँ पे देखिए ना तो कोई वस्तु है ना तो कोई व्यक्ति है, फिर कैसे पता चलेगा? अभी समझ, यहाँ पे वर्ब कौन है? इज। ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो इज से लेकर यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। और डांसिंग क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई भी डांस, डांस मीन्स नाचना, ये वर्ब है और उसमें आईएनजी आईएनजी लग जाता है कोई भी शब्द में, और अगर वो पहले लिखा है तो वो सब्जेक्ट माना जाता है उसको। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत ठंडा है। अब यहाँ पे सब हमारा वर्ब कौन है? इज। तो इज से लेकर इधर सारा कुछ क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा।
और इट हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। टू स्पीक द ट्रूथ इज अ वर्च्यू। अब यहाँ पे देखिए हमारा वर्ब कौन सा है, इज। इसके बाद यहाँ से लेके ये सारा चीज़ क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट, और बाकी सारी चीज़ें क्या कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है।